दून हलचल, नजर हर खबर पर। हमारी विधायक कैसी हो? जनता मान चुकी है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। 10 वर्षों से मसूरी विधानसभा का विकास ठप पड़ा है। कांग्रेस की सरकार लानी है और उनकी जो है 5 साल की जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। मसूरी विधानसभा से श्रीमती गोदावरी थापी को बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस अधिक से अधिक मतों है जीत दर्ज करने जा रही है। कुछ चेतावनी दे रहे हैं उनको कि आप एक भी कार्य को ऐसा नया बताएं आपने की। उत्तराखंड में चुनाव चरम पर है और ऐसे में नेताओं का एक दूसरी पार्टी में जाना बदस्तूर जारी है। आज भी भारी संख्या में आप के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी गोदावरी थापली के जाखंड क्षेत्र स्थित चुनावी कार्यालय में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला महासचिव संजय छेत्री और जिला मीडिया प्रभारी गौरव उनियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा के 60 बूथ अध्यक्षों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रत्याशी गोदावरी थापली ने सभी को कांग्रेस का अंग वस्त्र पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पार्टी में सभी का स्वागत किया। इस दौरान गोदावरी थापली ने कहा कि प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और आज अन्य दलों के लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ होता जा रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही गोदावरी थापली ने कहा कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वे जनता के बीच में जा रहे हैं और लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। वहीं 2017 में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जो कार्य अधूरे रह गए थे, अब उन्हें 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने कहा कि सिटिंग विधायक जिन कार्यों का बखान जनता के बीच कर रहे हैं, उनका पूर्ववर्ती की कांग्रेस सरकार ने शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उन्हीं कार्यों को लेकर वे जनता की वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। गोदावरी थापली ने कहा कि वे बीजेपी विधायक को चुनौती देती हैं कि कोई ऐसा कार्य बताए जो उनके द्वारा किए गए हों। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विधायक चुने जाने के बाद सबसे पहले मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा। साथ ही मसूरी एक पर्यटन स्थल है और सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को यहीं से आता है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन स्थलों को विकसित करते हुए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है और हम बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों के बीच में जा रहे हैं और सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और जो हमारी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो 2017 में कार्य अधूरे जो छूट गए थे, उस कार्य को हम आगे पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो जिला महासचिव हैं संजय छेत्री जी, उनके नेतृत्व में आज 50 लोगों ने और 25 बूथ अध्यक्ष है, उसमें उन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के और कांग्रेस पार्टी को विश्वास जताते हुए मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में आज ज्वाइन करें। कमियाँ है हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो हमारी सरकार ने काम छोड़े थे और जो शिलान्यास किया था उसी का इन्होंने लोकार्पण किया। कोई ऐसा नया कार्य में हम तो कुछ चेतावनी दे रहे हैं उनको कि आप एक भी कार्य कोई ऐसा नया बताइए जो आपने किया। प्राथमिकता आधार पर एक तो हम लोगों का जो बस्तियां हैं जो उनका विनियमितीकरण का है। दूसरा बहुत ज़रूरी है जो मसूरी विधानसभा, जो 70 विधानसभा में मसूरी विधानसभा ऐसा है जहाँ पर से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है सरकार को और पर्यटक स्थल को हम लोग उसको सृजन करके रोजगार का उत्पन्न करेंगे। हम कोई फाइट नहीं है, हम लोग बिल्कुल 15-20 हज़ार के मार्जिन से हम जीतेंगे। हम सबका स्पष्ट रुझान है, स्पष्ट बहुमत से और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। जोर से उत्साह है और कई पार्टियां से जो रुष्ट भी थे हमसे और जो भाजपा से, आम पार्टी से और यूकेडी से, सभी दलों से जुटकर हम लोगों के पास आ रहे हैं, हम लोगों के ऊपर विश्वास जताते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर आए संजय छेत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी में बाहरी राज्यों के लोगों को प्रत्याशी बनाकर उत्तराखंड भेजा गया है। स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व समाप्त करने की साजिश आप पार्टी द्वारा की गई है और आज देखने में आ रहा है कि इस समय कांग्रेस प्रत्याशी जो कि सत्ता पक्ष को हराने की कवायद में जुटी है, इसी को देखते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि इस विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई सिमट कर रह गई है। इसी के मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली को समर्थन दिया है और एक एक कार्यकर्ता उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान एक कर देगा। जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि पिछले 10 वर्षों से मसूरी विधानसभा का विकास ठप पड़ा है और जनता में कहीं ना कहीं एक असंतोष दिल में है। जनता के सत्ता विरोधी लहर भी है इस समय। ऐसे समय पे मैं आम आदमी पार्टी से जिला महासचिव रहा हूँ
और जिस तरह से मैंने देखा आम आदमी पार्टी में बाहरी व्यक्तियों को प्रत्याशी बना के भेजा गया, उत्तर प्रदेश से लोगों को प्रत्याशी बना के भेजा गया, जैसे कि यहाँ पर लोग स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व ही समाप्त करने की जो उन्होंने साजिश करी है, उसके विरोध में हम लोगों ने एक देखा कि जो आदमी सक्षम है, जो आदमी सत्ता को हरा सकता है, उसके पक्ष में इस समय सही समय है लामबंद होने का। इसलिए हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, मैं मसूरी विधानसभा से बूथ इंचार्ज भी था और लगभग 100 बूथ अध्यक्ष मैंने बनाए थे। मैंने सभी बूथ अध्यक्षों से राय मशवरा किया तो सभी बूथ अध्यक्षों ने कहा कि सबका यही कहना था कि हम लोग को एकजुट होकर एक तरफ होना चाहिए। और जिस तरह से इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच ही पूरे विधानसभा में एक लड़ाई सिमटती दिख रही है, तो इस समय हमें ये ज़्यादा सही लगा कि सत्ता का अहंकार तोड़ने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहिए। इसलिए हमारे सभी साथियों ने आज लगभग 93 बूथ अध्यक्षों ने आज हमारे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस पार्टी को हम विजयी बनाएंगे और गोदावरी थापली जी को इस बार विधायक बनाना निश्चित है, क्योंकि पूरी जनता का कहना है कि वो इस बार गोदावरी थापली जी को मौका देना चाहते हैं। हमने भी जनता का मूड भांपा, जो जनता का विचार भांपा और हमें भी कहीं ना कहीं लगा कि पहले भी कई बार उनका वो प्रयास कर चुके हैं, तो इस बार उनको मौका जरूर देना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने सबने आज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के साथ में समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को और इनमें शामिल हुए हैं। मसूरी विधानसभा की कांग्रेस की कर्मठ नेत्री जसवीर कौर का कहना है कि आज पूरी मसूरी विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से कार्य कर रहा है, क्योंकि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लानी है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सानिध्य में कर्मठता से कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज लोग बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं, ये जान गए हैं कि बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है। मसूरी में बहुत अच्छा, पूरी विधानसभा में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, क्योंकि इस बार हमने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लानी है और माननीय हरीश रावत जी के बैनर तले सब लोग पूरी कर्मठता से लगे हुए हैं। और क्योंकि अब जो भाजपा से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है और सबको पता लग गया कि ये जो पार्टी है ये जुमलेबाजों की पार्टी है, इन्होंने सिर्फ जुमलों के अलावा और कुछ नहीं दिया। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कल ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा था धामी जी से और उनसे कि आप कोई भी 5 अपने प्रमुख कार्य बता दीजिए उत्तराखंड के लिए आपने जो किए, पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये सबको पता है कि इस समय उत्तराखंड के हालात क्या हैं। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और वो चाह रही है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आए और इसीलिए हम अपने क्षेत्र से, अपने मसूरी विधानसभा से श्रीमती गोदावरी थापली जी के लिए बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी एक जुमलेबाज है गणेश जोशी, जिन्होंने जुमलों के अलावा, जग और छातों के अलावा महिलाओं को और कुछ नहीं दिया और विधानसभा के लिए कोई कार्य नहीं किया। कोरोना काल में किस प्रकार से जनता की हालत हुई और किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, अस्पताल के लिए तड़पते रहे, आज भी यही हालत है। आज भी आप मसूरी के हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, गर्भवती महिलाओं को लास्ट मोमेंट पे देहरादून रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कहने को डॉक्टर है परंतु वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कोई सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है और शिक्षा के लिए तो बिल्कुल ही शून्य है। और गणेश जोशी जी ने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए हम इस बार उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और यहाँ से हम गोदावरी थापली जी को अपनी विधानसभा से ला रहे हैं वापस। जनता मान चुकी है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। आज भी जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी है कई युवाओं ने, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बननी जो है निश्चित है और मसूरी विधानसभा से कांग्रेस अधिक से मतों से, भारी मतों से जो है जीत दर्ज करने जा रही है। देखिए, प्रत्याशी जो है पूरे उनकी जो है 5 साल की जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। 5 साल से वो क्षेत्र में कार्य करे, पुराने वो जो है पंचायत प्रतिनिधि से निकले, ग्राम प्रधान से लेकर उनकी जो यात्रा आज विधायक स्तर पर जो पहुँची है वो उनकी ग्राउंड स्तर की यात्रा है, जो कि आज जो है फलीभूत होने जा रही है और वो जो है 2022 में उत्तराखंड मसूरी विधानसभा से जो है विधायक बनने जा रहे हैं श्रीमती गोदावरी थापली। सिटिंग विधायक क्या पूरी सरकार को लेकर जनता में विरोध है, क्योंकि आप महंगाई देख रहे हैं, गैस कहाँ पहुँच गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये शामिल किया जा चुका है कि गैस जो है सरकार आते ही जो है 500 रुपये से कम जो है उनको गैस मिलेगी। और जो आप मसूरी विधानसभा की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जो है रोजगार के नाम पर जो है भाजपा सरकार ने जो है एक भी व्यक्ति को, एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया, जिसको जो है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका पहला यह कार्य होगा कि जितने भी हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवा हैं उनको पर्यटन के क्षेत्र में से जोड़ा जाएगा, उनको जो है अपने स्वरोजगार से जोड़कर उनको जो है रोजगार युक्त उनको जो है कराया जाएगा। दूर हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।